जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं अपने इस चैनल पर अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबों के साथ कुछ समस्या साझा करना चाहता हूँ जो फेनहारा प्रखंड से जुड़ा हुआ यह समस्या है। और इस फेनहारा प्रखंड के अंदर जो विकासात्मक काम हो रहे हैं वह विकासात्मक काम वहाँ की जनता के लिए कितना लाभकारी है और नहीं है, उसी के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। मैं अपने चर्चा के केंद्र में रखा हूँ एक अस्पताल जो फेनहारा प्रखंड के देवकुलिया में बना हुआ है। एक समय था जब उस अस्पताल में जब हम लोग छोटे थे पढ़ते थे, उधर के तरफ जाते थे तो एक स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, नाम था ब्रज किशोर सिंह, जो बगल के चैता के विधायक थे, चैता से थे और मधुबन विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए थे। एक बार एमएलसी भी रहने का उन्हें अवसर मिला। फिर वे चुनाव जीते और जीत करके विधानसभा में भी गए और वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उसी समय वह हॉस्पिटल वहाँ खड़ा हुआ और वह हॉस्पिटल अस्तित्व में आया। तब के समय में वह जो क्षेत्र था फेनहारा का, वह बाढ़ और सुखाड़ से हमेशा त्रस्त रहता था। सड़क नाम की कोई सुख सुविधा नहीं थी। मधुबन से फेनहारा जाना, फेनहारा से शेखपुरवा बाजार आना, शेखपुरवा से चोरमा आना, फिर चोरमा से मधुबन जाना और वहाँ से तेतरिया जाना, राजेपुर जाना, नरहा तक का क्षेत्र मधुबन विधानसभा के अंदर ही आता था। और जैसे ही हम लोग मधुबन से जब फेनहारा की ओर की बात करते तो वैसा प्रतीत होता कि जा तो रहे हैं, नदी नालों का जो स्थिति है, बारिश के समय में कहाँ डूब मरेंगे कोई ठिकाना नहीं। इस प्रकार की हालातें थी। कुछ विकास काम हुए, सड़कों के हालात बदले। आज भी फेनहारा प्रखंड से कालूपाकड़ की तरफ जाने वाला एक मधुबनी होकर के सड़क है, उसमें भी कुछ परिवर्तन आया। फेनहारा से लेकर के देवकुलिया चौक होते पिपरा होते हुए जाना, उसमें भी परिवर्तन आया। आज के समय में यदि फेनहारा प्रखंड से मड़पा कोठी की ओर यदि आवें तो रास्ते में दो पुल पड़ता है, एक मड़पा मन के समीप और दूसरा जो राजपुल कोल मड़पा, वहाँ उस पुल के समीप जब हम लोग आते हैं तो वह पुल भी आज पुल के दोनों तरफ का स्थिति बिल्कुल दयनीय सा हो गया हुआ है, जिसको बनवाना वहाँ के विधायक का पुनीत कर्तव्य है और उस पर कोई काम नहीं अभी हो रहा है। दूसरा, उस पुल से थोड़ा सा आगे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो मिसी टोला पुल, वह पुल ऐसा है कि उस पर चढ़ने के बाद पता चलता है कि हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। और उस पुल पर चढ़ने के पश्चात ऐसा भी प्रतीत होता है कि यदि थोड़ी सी गाड़ी का अनबैलेंस होना यदि हुआ तो आप सीधे 100-200 फीट गड्ढा में जाकर के गिरेंगे, आपको बचने का कोई चांस नहीं। वह भी एक खतरनाक मोड़ पर बना हुआ है। तो यह और उसी मरपा कोठी चौक से लेकर के बिशनपुर की ओर जाने वाली एक सड़क, वो भी कोई उन्नत नहीं है।
जिस समय बारिश का मैं कह रहा हूँ, उस समय का यदि लेकर के चर्चा करते तो उसमें कितना टुटाड़ था, और उन सभी जगह पर नाव चला करते थे। थोड़ी सी सुधार हुई है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुई। और बिशनपुर से होकर के सिखौना, और सिखौना से आगे एक और रुपौलिया गांव है, उससे होकर के एक सड़क निकलती थी जो बसरामपुर होते हुए हाई स्कूल चौक पर जाता था। वह पता नहीं उधर का क्या स्थिति है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, समझता हूँ कि उसकी स्थिति भी कोई खास नहीं है। ये हुआ हमारे सड़कों का। दूसरी बात मैं ये चर्चा करूँगा कि फिनहारा प्रखंड के अंतर्गत काम कर रहे नलकूपों के बारे में। तो ये फिनहारा प्रखंड के अंदर बहुत से नलकूप परियोजनाएं हैं, बहुत से हैं, लेकिन सब मृत है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। और ये सिर्फ हमारे फिनहारा प्रखंड में ठेकेदार लोगों के पैसा उगाही का साधन बना हुआ है यह नलकूप परियोजना। मैं आपको बताता हूँ, पिपरा में भी है, मनकरवा में भी है, कोठी मरपा पर भी है, मड़पा मोहन में भी है, खान पिपरा में भी है, देवपुलिया में भी है। ऐसे ऐसे वहाँ पर हम समझते हैं कि कम से कम 50 नल परियोजना हैं, लेकिन वह सब के सब बेकार पड़े हुए हैं। उससे किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं, किसान को वह लाभ नहीं दे रहा है। प्रखंड मुख्यालय की बात किया जाए, ऐसे भी माना जाता है कि फिनहारा का प्रखंड मुख्यालय आज भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। बिना पैसे, बिना खर्च किए कोई काम नहीं होगा प्रखंड मुख्यालय के अंदर। कोई पैसा दीजिए, आपका काम होगा। सुविधा शुल्क के सहारे ही वहाँ काम होता है। ये हुआ शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आज हम लोगों के ही बहुत से ऐसे स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थे, बिहार सरकार ने मध्य विद्यालय बना दिया। जो मध्य विद्यालय थे उच्च विद्यालय बना दिया, उच्च विद्यालय थे उच्चतर माध्यमिक बना दिया। लेकिन जो वहाँ शिक्षा व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था देनी चाहिए था वो नहीं था। मध्य विद्यालय है तो मध्य विद्यालय के शिक्षक, प्राइमरी स्कूल था प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, और वहीं स्कूल मध्य विद्यालय में भी वही शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल का वो मध्य विद्यालय में भी, मिडिल स्कूल में भी पढ़ा है। जो मिडिल स्कूल का जो शिक्षक था, हाई स्कूल बन गया, टीचर वहीं, अभी कोई लाभप्रद योजना नहीं। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्कूल तो, बिल्डिंग तो बन गया, वो पता नहीं वो कैसे मिट्टी, कैसे बालू, कैसे सीमेंट, कैसे छत से बनाए जाते हैं। ये बनता है और बनने के साथ ही टूटना शुरू हो जाता है। ये भी एक समस्या वहाँ बनी हुई है। इसलिए ये शिक्षा का आलम। कृषि को लेकर के यदि चले तो कृषि विभाग में वहाँ के जो किसान लोग हैं उनको कितना लाभ मिलता है, ये सब राम भरोसे पड़ा हुआ है। जलकरों के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो पता नहीं वहाँ जलकर का जो फाइल सब है प्रखंड मुख्यालय में है कि नहीं है, वो भी प्रश्न चिन्ह के दायरे में आता है। यह सब बहुत बड़ी समस्या है। यदि इन सब बड़ी समस्याओं के ऊपर नदी नालों का जो हालात है वहाँ सब इंक्रोचमेंट का शिकार बना हुआ है। नाला के बारे में लेंगे तो वहाँ भी नाला बनना चाहिए। ऐसा बहुत सा गांव हो गया हुआ है जहाँ की आबादी बढ़ी हुई है, नाले की अत्यंत आवश्यक है, लेकिन समुचित मात्रा में वहाँ पर भी इनका विकसित किया जाना जरूरी है। कोई प्लान नहीं है। इसलिए खास करके मैं वहाँ के काम करने वाले सभी नेताओं से कि भाई वीडियो भी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी नाम है, मिल करके योजना बनाइए ताकि विकसित फिनहारा का सपना साकार हो सके। तो मैं ये कहता हूँ कि विकसित फिनहारा का सपना साकार यदि आपको करना है तो उसके लिए एक निश्चित योजना का अनुपालन किया जाना जरूरी है, निश्चित योजना का बनना जरूरी है, उसका कार्यान्वयन भी जरूरी है।
उसके ऊपर समुचित देख रेख भी जरूरी है। आज स्कूल के अंदर खेल का ग्राउंड बनाया जाए। अभी मैंने देखा कई ऐसे खेल ग्राउंड हैं जो पंचायत में आकर के बने हैं, यही बारिश होगा तो वह डूब जाएगा। वहाँ सारा का सारा ईंट उखड़ करके फिर जो है सो जैसे का तैसा, यानी यह भी जो है सो सरकार का 14-15 लाख रुपया का जो है बंदर बांट हो रहा है। इसको सही तरीके से कम विकसित तरीके से बनाना चाहिए कि कुछ लाभप्रद हो। इसलिए ऐसे ही विकसित किनारा नहीं हो। यदि किनारा को विकसित कराना है तो विकसित मानसिकता से, दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के नहीं, दुर्भावनाओं को छोड़ करके तब काम करें, तब जा करके। डीलरों की स्थिति के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो यह डीलर सब क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। पैक्स के ऊपर यदि चर्चा करेंगे तो पैक्स भी लूट का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। आज सरकार के द्वारा जो भी किसानों को लाभ देना है वो सिर्फ पैक्स के अध्यक्ष लोग खुद उठा रहे हैं। सामान्यतः ऐसे बहुत मुखिया को मैं जानता हूँ कि उसने पूरे पंचायत को लूटा, जनता ने भी लूटा, बाद में जनता ने छोड़ दिया तो फिर उठ करके नहीं आए। इसलिए उन लोगों के लिए भी आ रहा है चुनाव, समय दूर नहीं है। सितंबर अक्टूबर में उसका भी चुनाव होना है, उसकी भी तैयारी करनी है, सब लोगों को करनी है। सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन विकास का रूपरेखा हम सबको बनाना होगा, अपने विकास की बातों को कहनी होगी, तब जाकर के विकसित फेनहारा प्रखंड बन सकता है। और विकसित फेनहारा बनेगा तो उससे क्या होगा, हम सब लोग लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात